हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए आज ये हमारा फोर्थ सेशन है करंट अफेयर का, जो कि हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है एफसीसीआई एग्जाम के लिए, जहां हम रोजाना टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हिंदी में। यहाँ पर आपका 1 ईयर का जनवरी से लेकर अब तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे पहले हमारे 3 सेशन ले जा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने एकदम अलग से बनाई हुई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप सारे सीक्वेंस में अगर आप टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर चले गए अटेंड करके, तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपको किसी भी तरह से करंट अफेयर को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी जो कि हमारा 151 है। यहाँ पे मेंशन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। तो जो वहां पे ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती थी, अब उसको वहां पर सामाजिक न्याय दिवस का रूप दे दिया है, यानी नया नाम दे दिया है। तो वो आपका क्या है बदलाव, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसीआई विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया? तो वो आपका चुना गया है एमियर रिचर्डसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता? तो उन्होंने जो यहां पर खिताब जीते हैं, उन्होंने ये सारे ही खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है, विंबलडन ओपन उन्होंने जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये आपका घोषित किया है हाल ही में चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में उद्योग जगत के उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में जगत उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका गौतम अडानी। आगे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, वहां पे हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मनाद उपाधि प्रदान की है? तो यहां पर जो ये उपाधि मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की तरफ से, वो अनुपम खेर को देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेंपल अभियान की शुरुआत की है? तो वो आपकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड के अंदर, यानी सेल्फी विद टेंपल। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 158, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप कुछ जानते भी होंगे। तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये आपका खिताब जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। आगे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, यहां पे है, देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में किस संस्था को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? तो वो आपका जो लगातार तीसरी बार टॉप पे चल रहा है पिछले कई सालों से, वो चल रहा है आपका आईटी मद्रास। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? तो वो आपके बन गई है यहां पर आइनिया राणा। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके यहां पर राजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो देखिए जो कैटली मछली होती है उसको अपने यहां पर स्टेट फिश का जो एक वो दिया है दर्जा, वो किस स्टेट ने दिया है? वो दिया है आपका यहां पर सिक्किम स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो वो आपका जीता है पंकज आडवाणी ने यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो वो आपका अवार्ड जो मिला था वो मिला था आपका जो रूट को। आगे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया? तो किसको 2021 में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया, ये हमसे यहां पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर है। यहां पे है जॉन रहम, जीव मिल्खा सिंह
और डिस्टिन जॉनसन और फिल मिल्किंसन। तो यहां आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ? तो वो हुआ है आपके बाड़मेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो वो शुरू की है आपकी हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 170, उसमें है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो वो जो ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं हेमंत धनजी। इसके बाद है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल पदक जीते थे 19 पदक। इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 172, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु हिम तेंदुए को घोषित किया है। इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो कोयला खदानों में काम करने वाली पहली भारतीय महिला इंजीनियर बनी है आपकी यहाँ पे आकांक्षा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कौन से शहर में किया गया, यानी कहां किया गया? तो वो आपका किया गया चंडीगढ़ में, यानी आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो आपको बता दूं कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 वो भारत के उपस्थिति में यानी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कहां विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया? इस जहाज का नाम क्या था? तो इस जहाज का नाम था INS ध्रुव। आगे देख लेते हैं 178, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस अब ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा 11 सितंबर को मनाया जाएगा। किसके पुण्यतिथि पर? सुब्रमण्य भारती के पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का निर्माण कहां किया गया? ओपन एयर फर्नी का निर्माण, तो ये आपका निर्माण किया गया है कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है IIT बम्बई के द्वारा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 181 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपर्ड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका किया गया था रूस कंट्री के अंदर। देन नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये आपका है वायु प्रदूषण के नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो बाजरा मिशन आपको शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कि हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो आपको सम्मानित किया गया था यहां पर सुजेना क्लार्क को, यानी आपका आंसर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओकरा संयंत्र की स्थापना की है, यानी स्थापित किया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है आइसलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो शून्य अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके नीति आयोग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 187, इसमें लिखा है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची जारी की गई थी, तो इनमें से वह कौन नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, जो कि मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर
संयंत्र स्थापित किया गया है? यानी किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका आंसर डी, जो कि है टाटा स्टील के द्वारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो वो की गई है आपकी यहां पर गोवा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य ने डूडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की गई है आपकी यहां पर तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वो है आपका भारत। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहला नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो वो आपका जो भाग लिया गया था वो INS तबर के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आपका लॉन्च किया गया है यहां पर आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 194। यहां पे है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 128वां संस्करण किया है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर यहां पे सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी यहां पर वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो वो है आपका यहां पर QSIM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 197। यहां पे मेंशन है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो वो फिरदौसी कादरी को दिया गया था। नेक्स्ट हमारे हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? वह किया गया था स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत की कौन सी राज्य सरकार ने? तो वह है आपके नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में यानी लास्ट क्वेश्चन जो कि 200 रहने वाला है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो किया गया आपका श्रीलंका के द्वारा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर जहां हमने 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस यानी टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये हमारा 4 सेशन था। इससे पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर वहां से पीछे के सेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर को लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है वो हमारी इस बुक के थ्रू चल रही है, जो कि है हमारी करंट अफेयर वार्षिक करंट अफेयर, जहां पर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक का सारा करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा हिंदी में। अगर आपको यह बुक परचेस करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर इसका ई-बुक यानी PDF वर्जन आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारे रहने वाला है 5th। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। अगर चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इसी तरह हमारे यहाँ पर चैनल पर आपको देखने के लिए जीके की, करंट अफेयर की, साथ ही साथ में कंप्यूटर की, जनरल स्टडी की और FCCI पर आने वाले टाइम में काफी सीरीज देखने के लिए मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।